सो लेट्स मी आज मैं फिर से इन टच का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। तो आज मेरा लेसन ये फिर से मैं इन टच ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारा जो पहले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो फिर से एक बार वीडियो मेरा पार्ट 1 देख ले। फिर इसको मैंने बड़ा किया और फिर मैं गो टू फाइल पे जाके न्यू करके फिर प्रोजेक्ट का मैंने एक एप्लीकेशन का नाम दे दिया, प्रोजेक्ट 1, एस्केडा प्रोजेक्ट 1। फिर नेक्स्ट एंड फिनिश करने के बाद फिर ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे है। फिर मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने ओके किया, फिर इग्नोर किया, इग्नोर। सो विंडो मेकर इज ओपन। थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। सो हियर दिस थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, तो इसको देखो वंडर ऑब्जेक्ट SPAC आया है। मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। देन ओके करने के बाद ये मेरा क्या हुआ, स्केडा की फाइल ओपन हुई है। फिर हम गो टू फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ से अपना कोई एक विंडो का नाम देंगे, XYZ। मैंने FG दे दिया। फिर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये क्या है कि मैंने यहाँ कर ले जाकर इसको यहाँ से बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद मैंने बताया था, ये सारे पहले वीडियो में मैंने बताया है। अब मैं गो टू सीधा विजार्ड के अंदर जाता हूँ। ये मेरा विजार्ड है। विजार्ड के अंदर क्लिक किया और विजार्ड से मैंने सेलेक्ट किया स्लाइडर। स्लाइडर में सेलेक्ट किया और देन ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ हम अपने डिस्प्ले पे पेस्ट कर दिया। फिर हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये हमारा टैग डिफाइन करने के लिए मांग रहा है। मैंने टैग कोई एक एड्रेसिंग कर दिया, कोई XYZ के नाम से मैंने OP नाम दे दिया। सो इसको मैंने ओके किया एंड फिर से ओके किया। फिर ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, देन क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, गो टू रन टाइम पे जाना है। ये रहा मेरा रन टाइम। रन टाइम पे गए, जैसे रन टाइम पे जाओगे तो फिर ये लाइसेंस बोलेगा, फिर ओके करना है, फिर इग्नोर करना है। इग्नोर करोगे देन मैंने बताया था विंडो मेकर और विंडो व्यूअर पे। विंडो व्यूअर पे अपने प्रोजेक्ट को वेरीफाई करते हैं। सो सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से विंडो व्यूअर पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से डेमो आया, फिर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं अपने स्लाइडर को देखूंगा कि मेरा स्लाइडर चल रहा है या नहीं। फिर मैंने क्या किया, इस देखो मैंने टैग डिफाइन कर दिया है। अब इस स्लाइडर का नाम जो है वो मैंने एक टैग डिफाइन किया OP के नाम से, तो मेरा ये स्लाइडर चल रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट विंडो मेकर पे जाने के लिए यहाँ से आप जाओगे डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट को क्लिक करोगे, वापस फिर विंडो मेकर पे आ जाओगे। फिर अब हमें क्या करना है,
अब हमें करना है कि हमें यहाँ से जाओगे तो एक ये मेरा लाइन के लिए कर्सर है, ये यहाँ से भी लाइन ही है, डायगोनल लाइन बना सकते हो इसे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बना सकते हो। फिर मैंने ये वर्टिकल लाइन को यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ऐसे मैंने एक लाइन समथिंग ड्रॉ कर दिया एंड फिर से मैंने क्या किया, एक स्लाइडर्स पे जाकर, ये कर्सर पे ले जाकर मैंने क्या किया, एक सर्किल को सिलेक्ट किया। सर्किल सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक सिंपल सा सर्किल को ऐसा ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया और उठाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने लेफ्ट कर्नर पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइडर जो है देन मैं जैसे जैसे स्लाइडर को मैं बढ़ाऊँ, मेरा ये ऑब्जेक्ट ये रनिंग करते हुए ये राइट दिशा में आ जाए। तो मैं अभी इसका लोकेशन सेट करूँगा। तो लोकेशन सेट करने के लिए पहले तो मेरे को इस लेंथ की लाइन की कुछ लेंथ है, इसका कुछ डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार सेलेक्ट करूँगा, देन एक बार सेलेक्ट करना है। एक बार जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ क्लिक कर दो, फिर एक बार स्लो सेलेक्ट करोगे। जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यानी ब्रीथ एंड हाइट की कुछ डिस्टेंस बता रहा है। तो ये ब्रीथ में है लाइन, तो ब्रीथ में ये क्या है, 330 इसका डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, हाइट तो 0 है, तो मैंने क्या किया, ब्रीथ में 330 पता चल गया, फिर मैंने क्लिक करके यहाँ से हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, सर्किल को रन कराना है, तो मैं सर्किल को डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये स्कैडा की पूरे प्रॉपर्टीज खुल के आया है। अब मैंने आपको ये स्कैडा की प्रॉपर्टीज है, देन स्लाइडर तो बता ही दिया है कि स्लाइडर ये है। मैं अब लोकेशन सेट कर रहा हूँ। तो ये लाइन जो जैसा ऐसा था, ब्रीथ लाइन था, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में था। तो यहाँ से जाओगे, ये मेरा लोकेशन है। लोकेशन में जाने के बाद ये क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नहीं, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, सो हमें एक्सप्रेशन एक है, एक्सप्रेशन एंड तो एक्सप्रेशन में हमने जो स्लाइडर का टैग बनाया है वो हमें पुट करना है। तो हमने दे दिया अपना स्लाइडर का जो टैग मैंने बनाया था वो ओपी बनाया था, मैंने ओपी पुट कर दिया। और ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वैल्यू, ये आपकी स्लाइडर की वैल्यू है एंड ये वाली जो वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देन पहले तो मैं देखूंगा अपने रिगार्डिंग, हमें देखना है ऑब्जेक्ट हमारा किस दिशा में था। तो हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, राइट में हमें मूव कराना था। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में इसकी इनिशियल वैल्यू देंगे, और लेफ्ट में इनिशियल वैल्यू इसका मतलब ये 0 पे है। एंड सेकेंड वैल्यू जो है हमारा राइट में मूव करना है, जो डिस्टेंस मैंने देखा था यहाँ पे 330 इसका डिस्टेंस था। तो ये डिस्टेंस मैंने 330 मैंने पुट कर दिया। एंड स्लाइडर की रेंज फिक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ से जब मेरा ऑब्जेक्ट 0 पे है यानी इनिशियल वैल्यू है, तो उस समय स्लाइडर जो है वो 0 पे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट में स्लाइडर की वैल्यू 0, तो मेरा ऑब्जेक्ट भी क्या है 0। एंड मैं स्लाइडर की वैल्यू को मूव कराया कितने, मान लो मैंने 15 पे मूव करा दिया, यानी जब मैं स्लाइडर को 50 पे लेके जाऊंगा तब तक मेरा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर जाएगा 313, तो 330 ये मूव कर जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको फाइनल रूप से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, गो टू रन टाइम पे जाना है। यहाँ से ये आइकन गो टू रन टाइम की है, क्लिक द रन टाइम। सो विंडो व्यूअर पे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, देखो ऑब्जेक्ट क्या है कि मेरे राइट दिशा में आ चुका है स्लाइडर। अब मैं क्या करूँगा, स्लाइडर को पकड़ूंगा एंड फिर से स्लाइडर को नीचे लेके आऊँगा, इनिशियल पॉइंट पे लेके आऊँगा। देन
अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, स्लाइडर को पकड़ के फिर हमें यहाँ से स्लाइडर को मूव कराना है। तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट जैसा मैं स्लाइडर को चला रहा हूँ वैसे मेरा ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। तो ये स्लाइडर का मैंने एक रेंज फिक्स किया है, 15 तक मेरा 330 मूव कर जाएगा। ये मेरा 15 पे ये 330 मूव कर गया है। अब हमें क्या करना है, आपको ये स्लाइडर की वैल्यू देखना है तो हमें क्या करना है, फिर से गो टू डेवलपमेंट पे जाना है, डेवलपमेंट पे क्लिक करना है और फिर से विंडो मेकर पे आ गए। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से टी पे यहाँ पे जाना है। ये मेरा जो है ये टी है, टेक्स्ट है, मैंने टी को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे टी को लेके आया और फिर मैंने शिफ्ट के साथ में शिफ्ट, ये मेरा शिफ्ट और हैशटैग ले लिया, 3 दाबोगे शिफ्ट और प्लस 3 दाबोगे तो ये हैशटैग आ जाएगा एंड सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या किया, हैशटैग को बड़ा कर दिया। अब हमारी मैं चाहता हूँ ये स्लाइडर की वैल्यू को मुझे देखना है ये एग्जैक्ट और मेरी वैल्यू चल रही है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इस हैशटैग पे डबल क्लिक किया। ऐसे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये एक है यूज़र इनपुट एंड एक है वैल्यू डिस्प्ले। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से एनालॉग को क्लिक करेंगे वैल्यू डिस्प्ले पे एंड एक्सप्रेशन फिर से आ गया। अब एक्सप्रेशन में वही देते हैं जो हमारा स्लाइडर की टैग होता है। तो हम मेरा स्लाइडर का टैग क्या था, ओपी था। देन मैंने पुट कर दिया ओपी एक्सप्रेशन में एंड फाइनल रूप से हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, गो टू रन टाइम पे जाना है। यहाँ से रन टाइम पे आए तो देखो ये मेरा स्लाइडर 61 पे है, तो ये 61 पे वैल्यू दिखा रहा है। अब एग्जैक्ट तुम यहाँ से नीचे लेके आओगे तो देखो हमारी वैल्यू दिख रही है। स्लाइडर अब 0 पे आ गया तो 0 पे मेरा वैल्यू 0 दिखा रहा है। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ से बढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे स्लाइडर मेरा बढ़ेगा वो वैल्यू भी दिखेगा डिजिट में, डिजिट दिख रहा है एंड मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। एग्जैक्ट कितने तक है ये, 15 पे। देखो 15 के मैंने 15 तक वैल्यू पुट किया था, 15 पे एग्जैक्ट क्या है, ये वैल्यू लेफ्ट से राइट मूव कर चुका है मेरा ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से फिर से डेवलपमेंट पे जाना है। फिर से डेवलपमेंट पे जाओगे, अब हमें क्या करना है कि इस लाइन को मैं चाहता हूँ कि अब ऑब्जेक्ट आपकी ये लेफ्ट से ना आकर अब राइट से लेफ्ट लेके आऊँ। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठाया और मैंने अपनी राइट दिशा में यहाँ पे पुट कर दिया और अब मैंने क्लिक करके अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम कैंसिल कर दिया। ये डबल क्लिक सेलेक्ट करो एंड डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे तो फिर से हमारी प्रॉपर्टीज खुल के आएगी। अब हमारी ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट मूव कराना है तो हमें क्या करना है, फिर से हॉरिजेंटल ही मूव कराना है तो हम हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे। अब हमारी जो वैल्यू है, अब वो ऑब्जेक्ट हमारी लेफ्ट में है, इसका मतलब सॉरी राइट में है, राइट में है तो हम राइट में क्या करेंगे, यहाँ से इनिशियल वैल्यू ले लेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरा जहाँ है वो राइट में है। मूवमेंट हमें कहाँ कराना है, मूवमेंट हमें कराना है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में हमने क्या किया, कितना मूवमेंट कराना है, 330 मूवमेंट कराना है तो हमने क्या किया, 330 यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमारी जब ऑब्जेक्ट 0 पे है तो उस समय हमारे स्लाइडर जो है वो भी क्या है, 0 पे होना चाहिए। तो मैंने वैल्यू को क्या किया, 0 पुट कर दिया। लेफ्ट में हम अपने ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं तो उसी हिसाब से हम स्लाइडर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से अब मैंने 100 यूज कर लिया स्लाइडर की वैल्यू। तो अब यहाँ से फाइनल रूप से हमने क्या किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से गो टू रन टाइम पे जाना है। अब देखो जैसे स्लाइडर को इनिशियल पॉइंट पे लेके आओगे यानी 0 पे लेके आओगे तो हमारा ऑब्जेक्ट राइट में मिलेगा। अब जैसे स्लाइडर को तुम चलाओगे यानी बढ़ाओगे तो ये स्लाइडर हमारी बढ़ गई है, तो राइट से मेरा ऑब्जेक्ट अब लेफ्ट के तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोकेशन, ये हमारा जो प्रॉपर्टीज था वो लोकेशन प्रॉपर्टीज था।
लेफ़्ट राइट मैंने बताया। देन अब हमें क्या करना है, फिर से गो टू रन टाइम पे जाना है। रन टाइम पे जाने के बाद अब इसी चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके एंड डिलीट कर दिया। ये मेरा सिलेक्ट हो गया, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ये कट कर सकते हो, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो एंड यहाँ से ये कट करके फिर इसको सिलेक्ट करो और कट कर दो। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक वर्टिकल लाइन बनाया और यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन बनाया ऐसा समथिंग। ये मेरा क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट जो है, फिर से मैं एक सर्किल लिया। ये मैंने फिर से एक सर्किल लिया। सर्किल लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इस सर्किल को उठाया और उठाने के बाद मैंने क्या किया, टॉप पे रख दिया। तो ये मेरा क्या है, टॉप है और ये मेरा क्या है, डाउन है। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं जब स्लाइडर को मूव कराऊँ तो ऑब्जेक्ट टॉप से डाउन की तरफ आए, यानी बॉटम की तरफ आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ मेज़र करना पड़ेगा कि कितना हमारी डिस्टेंस है, लेंथ है। तो हमने एक बार सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाओगे तो देखो अब मेरी जो डिस्टेंस दिख रही है वो वर्टिकल में दिख रही है, देखो, यानी ब्रीथ में 0 दिख रहा है एंड हाइट में फाइनल रूप से कितना दिखा रहा है, 190 दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ दूसरी जगह क्लिक करके हटाना है। अब यहाँ पे सर्किल को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है एंड डबल क्लिक करने के बाद अब हमारी जो लाइन थी वो हमारी लाइन हाइट में है, यानी वर्टिकल लाइन है। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल को क्लिक करेंगे एंड वर्टिकल को क्लिक करने के बाद अब जो है यहाँ पे फिर से वही है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में हम अपनी टैग का नाम पुट करेंगे। मैंने पुट कर दिया ओपी। सो अब हमें क्या करना है कि अपनी ऑब्जेक्ट को देखना है कि कहाँ है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है अप में है एंड डाउन में आना है। तो हमने क्या किया, वर्टिकल मूवमेंट वाली वैल्यू ये है और ये वाली हमारी स्लाइडर वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनिशियल वैल्यू हमारे अप में 0 होगा जहाँ ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है। देन डाउन में हमारी वैल्यू आएगी। तो हम क्या किए, डाउन में यहाँ पे अपना वैल्यू को डिस्टेंस मैंने दिखाया था, यानी यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दिखाया था ओरिजेंटल और ब्रीथ एंड हाइट का। तो हाइट में इसकी डिस्टेंस थी 190। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 190 पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब अपनी स्लाइडर की वैल्यू फिक्स करनी है। तो हम स्लाइडर की वैल्यू मैं अपने ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग सेट करना है। तो हमने क्या किया कि जब मेरा ऑब्जेक्ट अप में है, यानी इनिशियल पॉइंट पे है, तो हमारी स्लाइडर जो है उस समय क्या है, 0 पे होनी चाहिए, यानी ये भी हमारी 0 पे है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी 0 लेवल पे है। एंड डाउन में हम स्लाइडर को, यानी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करा रहे हैं, तो स्लाइडर को भी हम क्या करेंगे, डाउन में अब अपनी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो मैंने ले लिया, मान लो कि कुछ भी XYZ मैंने ले लिया 70 वैल्यू, स्लाइडर की वैल्यू। अब ये 70 पे मैंने मूवमेंट कराया है इसको 190। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से फाइनल रूप से ओके करना है। सो अब हमें करना है यहाँ पे रन टाइम। जैसे रन टाइम पे जाओगे तो अभी देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जब 0 पे स्लाइड है तो अप में है। अब हम स्लाइडर को बढ़ाएंगे तो हमारी स्लाइडर ऐसे बढ़ रहा है, ये बढ़ा रहे हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अप से डाउन की तरफ मूव कर रहा है। अब फिर जैसे मैंने 70 के आसपास जाएंगे हम, 70 जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एकदम एग्जैक्ट कितने पहुंच जाएगा, 190 पहुंच गया। देखो, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल के केस। इसी तरह हम डाउन से अप की तरफ जाते हैं। तो मैंने क्लिक करके डेवलपमेंट पे आया। सो अब हमें क्या करना है, इसी चीज़ को उल्टा करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाउन में है एंड अप में मेरे को जाना है। तो इसका मतलब ये डाउन में इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्टिकल में गया और डाउन में मैंने क्या कर दिया, इनिशियल वैल्यू 0 पुट कर दिया एंड अप में मेरे को जाना है तो कितने जाना है, 190 जाना है।
तो मैंने क्या किया 190 यहाँ पुट कर दिया। अब मैं स्लाइडर को भी उसी तरह चलाऊंगा कि जब मेरा ऑब्जेक्ट 0 लेवल पे है तो मेरा स्लाइडर भी 0 पे है। एंड अब टॉप लेवल पे जाना है तो टॉप लेवल पे मैं स्लाइडर को फिक्स कर दूंगा। अब 16 पे है, अब मैंने 60 पे फिक्स कर दिया। तो मैंने अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से मैं फाइनल रूप से ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं अब रन टाइम पे जाऊँगा। तो देखो अब मेरा स्लाइडर जैसे नीचे लेके आओगे, नीचे लेके आने के बाद ये क्या है, अब मेरा डाउन में ऑब्जेक्ट है। एंड अब मैं स्लाइडर को बढ़ाऊंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, डाउन से अप में तरफ जा रहा है। तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम ऑब्जेक्ट को रन करा सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, और अब फिर से डेवलपमेंट पे क्लिक किया और डेवलपमेंट पे क्लिक करके फिर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलाने के लिए बताया। अब मेरा ऐसा है कि मैंने इसको भी क्या किया, अब मैं डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिए या फिर सिलेक्ट करके यहाँ से आप कट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, कट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार क्या करूँ कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, नॉर्मल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया यहाँ से। फिर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे गया और एक वर्टिकल लाइन यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। ऐसे वर्टिकल लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया एंड इसको सिलेक्ट करोगे, इसको राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से डुप्लीकेट ले सकते हो। डुप्लीकेट लेकर यहाँ पे अपने ले जाओ। मैंने फिर से एक हॉरिजॉन्टल क्लिक कर दिया, फिर इसको भी सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद इसको उठाया, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। सो फिर से मैंने क्या किया, एक बार इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने राइट क्लिक किया एंड डुप्लीकेट लिया। अब डुप्लीकेट लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ फाइनल रूप से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फिक्स कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको क्लिक करके हटाना है। एंड अब मैं जाऊँगा इस सर्किल पे एंड सर्किल को मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद सर्किल मेरा ड्रॉ हो गया। मैं चाहता हूँ अब ये सर्किल जो है मेरा लेफ्ट में है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया एंड एक डुप्लीकेट लिया। डुप्लीकेट लेने के बाद मैंने दूसरी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसी को सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट ले लिया। और अब ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा एक यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि जब स्लाइडर को बढ़ाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल चले। मैंने बताया है अभी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलाने के लिए। अब मैंने उसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई किया है कि पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड एक वर्टिकल लाइन है। फिर से दोबारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये वर्टिकल लाइन, फिर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब स्लाइडर को मैं बढ़ाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल चल के वर्टिकल चल के यहाँ पहुँचे। देन अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचकर नीचे आए। अब यहाँ से ये यहाँ पे आए, फिर इसके बाद ये वाली ऑब्जेक्ट यहाँ चले। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो हिस्सा है मैं इसको पहले मेजर कर लूँगा, फिर इसको मैंने क्या किया, इसको भी मेजर कर लूँगा। अब आपको पता है कि मैं स्लाइडर से जो वैल्यू पुट करते हैं हम दो हिस्से में बांट लेंगे। तो मैं क्या किया, इसको यहाँ से एक बार सिलेक्ट करके मेरे को यहाँ से डिस्टेंस पता चल गया, ये 200 की डिस्टेंस है। देखो यहाँ ब्रीथ में कितने बता रहा है, 200। तो मैं अब क्या करूँगा, एक बार इसे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल पे जाऊँगा। ये वाली हॉरिजॉन्टल है मेरा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया। अब मेरी ये लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, मुझे शिफ्ट कराना कहाँ है, राइट में शिफ्ट कराना है। तो मैं अब लेफ्ट में क्या करूँगा कि पहले तो अपनी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू पुट करूँगा कि ऑब्जेक्ट मेरा 0 पे है तो स्लाइडर भी उस समय क्या है, मेरी 0 पे है। ओके, देन
अब हमें क्या करना है, राइट में हमारी 200 वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो हम अब स्लाइडर को पहले तो 50 पे लेके जाएंगे, तो हमारी 200 ये वैल्यू ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। देन इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम अपना ओपी नाम देंगे। ओके, सॉरी ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्या किया, फाइनल रूप से ओके कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक बार और क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके अब हाइट की इसकी डिस्टेंस देखूँगा। तो हाइट की देखो यहाँ पे ब्रीथ में ये 0 पे है एंड हाइट में देखो ये कितना है, 170 यानी 170 है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से यानी इसी ऑब्जेक्ट को भेजना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे एंड डबल क्लिक करेंगे एंड डबल क्लिक करने के बाद अब वर्टिकल लाइन पे है, तो हम वर्टिकल पे क्लिक करेंगे एंड वर्टिकल पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले एक्सप्रेशन में अपनी डायगोनल पुट करेंगे एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेफ्ट से राइट आने के लिए हमने 50 वैल्यू लिया है। अब 50 से हम आगे चलेंगे, 50 से एंड 100 चलेंगे, तो अब यहाँ पे जो आ रही है तो वो वर्टिकल की केस में डाउन में हो रहा है। तो हमने क्या किया कि पहले तो ये बटन पे हमारी जो स्लाइडर की वैल्यू है वो 50 है एंड 50 पे क्या है, वो 0 पे है एंड 50 के बाद हम टॉप लेवल पे चल रहे हैं, तो वो हमने ले लिया है 100 वैल्यू। अब 100 वैल्यू लिया, अब में हमारी ऑब्जेक्ट कितनी चलनी चाहिए, तो 170 हमारी डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस मैंने 170 को पुट कर दिया। यानी अब 50 पे इसकी मैंने क्या किया, वर्टिकल के केस में इनिशियल ले लिया एंड 50 के बाद ये स्लाइडर हम चला रहे हैं 100, 100 पे ये मूव कर जाएगा कितना, 170। यानी पहली ऑब्जेक्ट है जो 0 से 50 यहाँ चल रही है, दूसरी जो है वो 50 से 100 चल रही है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, फाइनल रूप से ओके कर देंगे एंड 50 के बाद अब इसे तुम रन टाइम पे जाओ, रन टाइम पे जाने के बाद इसे चला के पहले मूव करके देखो। तो मैंने क्या किया, स्लाइडर को नीचे लेके आया एंड नीचे लेके आने के बाद अब मैं चलाऊँगा, तो ये मेरी जो है 0 से 50 ये हमारी यहाँ शिफ्ट हो गई, 50 यहाँ से 100 शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया 100 पे। अब हमें क्या करना है, ये बाहर निकल रहा है, तो मैं पहले तो इसको थोड़ा से सेटलमेंट करूँगा। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। अब ये हमारी बाहर नहीं निकलेगी। अब हमें क्या करना है, 100 पे 0 से 50 यहाँ आ रहे हैं हम, 50 से 100 ऊपर जा रहे हैं हम, फिर अब 100 पे है हमारी वैल्यू, तो 100 के बाद ये हमारी 150 पे यहाँ शिफ्ट होगी, लेकिन हमारी स्लाइडर कितना है, ये 0 से 100 ही है। तो हम क्या करेंगे, देन डबल क्लिक करेंगे इसको, डबल क्लिक करने के बाद अब इसकी हम स्लाइडर की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ से मैंने थोड़ा बढ़ा लिया, मैंने 300 कर दिया। देन अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें फाइनल रूप से ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो देखो हमारी स्लाइडर की वैल्यू क्या है मेरे भाई, स्लाइडर की वैल्यू ये बढ़ के आ गया है। सो अब हमें क्या करना है कि 100 पे तो हम यहाँ पे हैं, तो इसको अब हम एक बार सेलेक्ट करेंगे एंड इसकी डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस कितनी है, 200 है, 200 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फाइनल रूप से हमें इसको हमें यहाँ से क्लिक करके हटाना है, क्लिक करेंगे, अब इसको डबल क्लिक करेंगे एंड डबल क्लिक करके फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे अब हमारी वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल के लिए लेफ्ट में है हमारी ऑब्जेक्ट, यानी इनिशियल पॉइंट है, जो राइट में हम चलेंगे वो 200 वैल्यू है, आपको डिस्टेंस मैंने दिखाया था। अब यहाँ पे हम स्लाइडर की वैल्यू 100 तक चल चुके हैं, तो 100 के आगे चलना है, तो हमने 100 पे इसको इनिशियल ले लिया, ये 100 पे क्या है, मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू ले लिया और 100 से हमने आगे मूव कराना है 115, तो मैंने 115 पे ये क्या हुआ, 200 ये मूवमेंट कर जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ये इसको भी हमें नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितनी है, 170 है,
देन हम यहाँ से कट कर देंगे। सो अब हम 150 पे यहाँ पे है, तो 150 के बाद हमें आगे बढ़ना है, तो हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक के बाद वर्टिकल में जाएंगे। अब वर्टिकल में ये टॉप पे रहेगा, यानी कितने पे, यानी हम 150 की वैल्यू हमने पहले चल चुके हैं, यानी टॉप पे 50 तक यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, 0 वैल्यू पुट कर देंगे। एंड अब हमें डाउन में आना है, तो 150 के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 200। 200 पे हमने क्या कर दिया, नीचे इसको 170 लेके आ गया, नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, एंड यहाँ से हमें ओके करना है। ओके करने के बाद अब हमें इसको देखना है डिस्टेंस कितना है, तो हमारी 200 है, तो 200 पे ये यहाँ मूव किया है। 200 के बाद ये क्या है, यहाँ से आगे मूव करेगा, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट में हम पहले तो वैल्यू देंगे कि 150 वैल्यू हमने पहले से चल चुका है। 150 पे ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट 0 पे है। अब 150 के बाद हम क्या कर रहे हैं, 200 हम चल रहे हैं वैल्यू, तो अब 200 पे ये 200 मूव कर रहा है, तो सॉरी, तो 150 तक हमने चल लिया, ये सॉरी, ये 0 से 50 यहाँ आए, 50 से 100 यहाँ गए, 100 से 150 यहाँ आए, 150 से 200 नीचे आए, तो 200 के बाद हमारी वैल्यू क्या होगी यार, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया। 200 पे है ये लेफ्ट में, तो हम जाएंगे पहले लेफ्ट में, ये वाली वैल्यू जो है लेफ्ट में 200 हमारी वैल्यू है। 2 पे ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में 0 पे रहेगा, और 215 पे ये क्या होगा, 200 आगे मूव करेगा, ये 200 आगे मूव कर जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। एंड अब चाहो तो इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, देन मैंने इसको कलर क्या किया, यहाँ से फिल कलर पे जाकर मैंने क्या किया, इसको ग्रीन कलर कर दिया। एंड ये इसको मैंने क्या किया, फिल कलर पे जाकर मैंने ये ब्लू कलर कर दिया। एंड इसको भी चाहते हो कि कलर चेंज करें, तो यहाँ से हमने क्या किया, फिल कलर पे जाकर ये हमने रेड कलर कर दिया। अब फाइनल रूप से हमें क्या करना है, रन टाइम पे जाना है, एंड रन टाइम पे जाने के बाद हमारी स्लाइडर 100 पे है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा हुआ है। अब हम स्लाइडर को पहले नीचे लेके आएंगे, देखो क्या हुआ, यानी जब मैं ये 0 से 50 चल रहा हूँ, तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, और 50 के बाद आगे ये ऑब्जेक्ट ऊपर पहुँच रहा है। अब 50 100 पे पहुँच गए। अब 100 से ये 150 ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पहुँचा, फिर 150 से ये 200 नीचे पहुँचा, फिर 200 से ये 250 पे ये आगे पहुँचा। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को लोकेशन सेट करते हैं। और मेरे आज के सेशन में इतने ही है लोकेशन में, और देन अगले सेशन, अगले वीडियो में हम फिर आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और दोस्तों के पास भी अपने शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच।